हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, उसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था तंजावुर कैपिटल के बारे में, जो किसकी थी, चोल डायनेस्टी की कैपिटल थी। और तंजावुर के पास में हमने एक उरियार टेम्पल के बारे में, उरियार टाउन के बारे में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि तंजावुर में जो है राजा राजेश्वर का टेम्पल है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ पर फ्लैग बनाने का काम किया जाता है क्राफ्ट पर्सन्स के थ्रू। ठीक है, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेटल की बेल और जो है स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं क्राफ्ट पर्सन्स के थ्रू। ये चीज़ें हमने देखी थी। वहाँ पर जो वाटर का रिसोर्स था वो कुएं और तालाब थे। ये चीज़ें हमने देखी थी। अब हम पढ़ते हैं टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में। ठीक है, क्या कहता है कि तंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजावुर जो था वो एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल भी है। कैसे? क्योंकि हमने देखा था कि तंजावुर में राजा राजेश्वर का मंदिर था। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ये क्या कहता है कि जो टेम्पल टाउन बनाए जाते थे ना, वो एक तरह से हम कहें कि जो डेवलप्ड टाउन होते हैं, या जो बड़े बड़े शहरों का एक तरह से शहरीकरण जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है वहाँ पर। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ से सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। क्लियर। फिर हम बात करें कि टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रली टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स है ना, वो एक तरह से एरिया की इकोनॉमी और सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। वो सेंटर पॉइंट होते हैं, वहाँ से उसकी इकोनॉमी और उसकी डेवलपमेंट का पता चलता है। जितना अच्छा मंदिर होगा, जितना अच्छा तरीके से मंदिर का निर्माण होगा और उसके एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि उस टाउन में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। सोसाइटी जो है वो इतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज़। ये कहते हैं कि जो रूलर्स जो थे, जो किंग वगैरह थे, वो लोग किसी भी देवी देवता का मंदिर क्यों बनाते थे? ताकि वो अपना फेथ जो है, अपना बिलीफ उस देवी देवता के प्रति दिखा सके, शो ऑफ कर सके। ठीक है, दे आल्सो इन्योर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलोबरेट रिचुअल्स। ये क्या कहते हैं कि वे मतलब उन मंदिरों का निर्माण, उसके लिए भूमि भी दान देते थे, धन का भी दान देते थे, ताकि वो ये बता सके, वो कैरी कर सके कि सेलिब्रेट रिचुअल्स, अपने जो फेथ हैं उनको, अपने उसको लोगों को दिखा सके, शो ऑफ कर सके। मतलब एक तरह से कहते देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए वो भूमि का दान भी देते थे, उस भगवान के नाम पर पैसे का दान भी देते थे, वो सारे काम करते थे। एंड फीड पिलग्रिम्स, जो दर्शनार्थी जो आते थे, पिलग्रिम्स होते हैं दर्शनार्थी, जो मतलब कि मंदिर में देवी देवता के दर्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स। ठीक है, एंड प्रिसिस्ट, मतलब वो कहते हैं कि भूमि और ये रूलर्स एक तो मंदिर का निर्माण करवाते थे, मंदिर मतलब टेम्पल का करवाते थे। क्यों? क्योंकि किसी स्पेशल देवी देवता के प्रति वो अपना फेथ दिखाना चाहते थे। ठीक है, दूसरा वो प्रसिद्धि हासिल करना चाहते थे। तीसरा क्या था कि वो वहाँ पर जहाँ पर मतलब मंदिर का निर्माण करते थे, वहाँ पर दान, जमीन भी देते थे दान में, पैसा भी दान में देते थे। एंड थर्ड, वहाँ पर जो रहने वाले पंडित पुरोहित होते थे, उनके के साथ भी विधि विधान या हवन वगैरह करते थे, वो भी देते थे, उनको भी दान देते थे। तीसरा क्या था कि वे जो दर्शनार्थी, जो पिलग्रिम्स आते थे, उनको भी भोजन, खाना, रहने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें जो है ये फ्री में करवाते थे। कौन? रूलर्स वगैरह। ठीक है, अब जो पिलग्रिम्स हैं, ये हु वर्कड द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। जो पिलग्रिम्स, जो दर्शनार्थी जो आते थे ना मंदिरों में दर्शन करने के लिए, वो भी वहाँ पर दान में कुछ ना कुछ दे के जाते थे। आप लोग भी मतलब मंदिरों में जाते तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि वहाँ पर दान पात्र की एक पेटी रखी होती है, उसमें आप कुछ भी पैसे वगैरह जो है दान करके आते हैं। तो वो दान दक्षिणा जो पिलग्रिम्स आते थे वो लोग भी करते थे। ओके, फिर है टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ये क्या कहता है कि मंदिर की जो अथॉरिटी थी, जो जिनके पास वो पैसा आता था, जैसे किंग वगैरह, रूलर्स वगैरह, या जो पृष्ठ जो दान अनुदान में देके जाते थे, वो अथॉरिटीज़ उस पैसे का यूज़ कहाँ करते थे? व्यापारीकरण मतलब ट्रेडिंग और बैंकिंग के लिए यूज़ करते थे। ग्रेजुअली a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its need and those the pilgrims। ये क्या कहता है
कि धीरे धीरे मतलब समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो पुरोहित पुजारी जो वहाँ पे रहते थे वो लोग, कामगार जो क्राफ्ट पर्सन्स वगैरह जो थे, वो वर्कर्स वगैरह, वो आर्टिशियंस और ट्रेडर्स, ये सब मंदिर के आसपास, टेंपल के आसपास जो है अपनी रेजिडेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो पिलग्रिम्स या जो मतलब कहें कि जो दर्शनार्थी या तीर्थ यात्री जो होते थे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर आकर रहने लगे और अपनी रेजिडेंस यहीं पर बना ली। ठीक है। टाउन emerged अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिलस्वामिन। ठीक है, भिलसा या विदिशा उसको बोलती हैं। एंड इन गुजरात सोमनाथ। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला। ये क्या कहता है कि इस रीति से मतलब इसी तरह से बहुत सारे मतलब हम कहें कि टेम्पल्स के पास में टाउन्स की डेवलपमेंट होने लगी, वहाँ पर अर्बनाइजेशन देखने को हमें मिला। उसके साथ साथ इसी तरीके से बहुत सारे एरियाज़ में हमें देखने को मिला। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऐसे टाउन्स का, मध्य प्रदेश में भिलस्वामिन नाम की जगह जिसको हम भिलसा या विदिशा के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड, गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उसके पास में। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं, अदर इम्पोर्टेंट कहें इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट है कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु। तो कुछ और टेम्पल टाउन्स के नाम यहाँ पे बताए हैं, जैसे तमिलनाडु में जो कांचीपुरम है वो भी एक टेम्पल टाउन है, और मदुरई है वो भी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति में जो है आंध्र प्रदेश में तिरुपति नाम की जगह। ये सारे टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब कहता है कि पिलग्रिम सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। ये कहता है कि जो ये तीर्थ स्थल थे ना, जो ये टाउनशिप थे, ये पिलग्रिम सेंटर्स धीरे धीरे जो है इनकी डेवलपमेंट होती है और ये एक टेम्पल टाउन बनते हैं। बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े टाउनशिप में ये बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में। ठीक है, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में। तो इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई। ठीक है, ऐसे ये जो दो एग्जाम्पल दिए इन्होंने, ठीक है, ये किसके उदाहरण, किसके एग्जाम्पल हैं, ये जो हैं ये पिलग्रिम सेंटर्स थे। ठीक है। अब इन्होंने बताया आगे, क्या बताया कि राजस्थान में जैसे अजमेर जो है वो एक कैपिटल है और द चौहान किंग्स। अजमेर राजस्थान was the capital of the चौहान किंग्स in the 12th century। 12th सेंचुरी इनके 12वीं शताब्दी में अजमेर, राजस्थान का अजमेर जो है वो चौहान डायनेस्टी के किंग की कैपिटल थी। ठीक है, जैसे तंजावुर किसकी थी, चोल डायनेस्टी की कैपिटल थी, उसी तरह से ये चौहान डायनेस्टी की कैपिटल थी अजमेर। एंड लेटर बिकम ए सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। और बाद में ये मुगल्स जब आए थे तो उनके उस टाइम पीरियड में ये क्या बन गया था, एक सूबा का हेडक्वार्टर बन गया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होने लगा था वहाँ पर, एक सूबा बन गया था, एक जिला बन गया था एक तरह से। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं एक सुपर एग्जाम्पल दिखाता है हमें किस चीज़ का, कि रिलीजन के बेस पर, रिलीजन्स के बेस पर को एग्जिस्टेंस, दो या तीन धर्मों की जो है रिलीवेंस हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे पहले क्या थे, हिंदू धर्म, चौहान्स जो थे वहाँ थे, फिर बाद में क्या है, मुगल्स आए, यानी कि मुस्लिम्स की डेंसिटी वहाँ पर बनी, उनका हेडक्वार्टर बना। तो इसीलिए उनके भी यहाँ पर मस्जिद भी हमें मिलने को देखने को मिलेंगी और मंदिर भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी संत who settled there in 12th century। ठीक है, attracted devotees from the all creed। ये क्या कहता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, वो एक सूफी संत थे जो यहाँ पर 12th सेंचुरी में आकर बस गए थे, और वो यहाँ पर जो तीर्थ यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट कहता है कि नियर अजमेर इज़ ए लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। और उसी के पास में एक लेक है, अजमेर के पास ही एक लेक है पुष्कर, जो एंशियंट टाइम से ही पिलग्रिम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। यानी कि जो अजमेर राजस्थान में है वो किसको अट्रैक्ट करती है, यहाँ पर मतलब एक कह सकते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस है किसकी,
रिलीजियंस की, ठीक है। मतलब यहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मस्जिद भी है, और दूसरा अगर हम कहें तो यहाँ पर पुष्कर झील भी है जो हिंदुओं को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये कोएग्जिस्टेंस हमें रिलीजियस बेस पे भी देखने को मिलती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। इसको करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।